गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। जैसे हमने पहले भी बताया था कि मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पैरामीशियम के साथ बात करते हैं। पैरामीशियम का जो होता है वो आकार, रहन सहन जो होता है वो लमसम यूग्लिना की तरह होता है, क्योंकि यूग्लिना भी पानी में रहता है और पैरामीशियम भी पानी में रहता है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं टॉपिक। तो हमने यहाँ फिगर बनाया इक्टोप्लाज्म। इक्टो का मतलब जो होता है वो अंदर की तरह होता है और इक्टो का मतलब बाहरी तरफ और इंडो का मतलब अंदर की तरफ। तो साइटोप्लाज्म भी है जो यहाँ है, इक्टोप्लाज्म यहाँ है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है, ये छोटा छोटा छिद्र जो बना है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। और ये जो हमारा सीलिया है वो बाहर की तरफ जो निकला है ये हमारा सीलिया है। इंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ है। ये जो पेलिकल है, पेलिकल का मतलब हमने यहाँ समझाया है। पेलिकल का मतलब जो होता है वो एक तरह का छिद्र होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। ये जो होता है वो गोल में। तो ये हमारा पैरामीशियम का डायग्राम है। तो पैरामीशियम को हमने डिफाइन किया और साथ में यहाँ हमने उसके बारे में डिटेल से बात किया है कि पैरामीशियम होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है, कैसे वो मूव करता है, कैसे वो अपना भोजन बनाता है, किस प्रकार का होता है, ये हमने यहाँ लिख करके समझाया। तो पैरामीशियम पहले जो पॉइंट है हमारा पैरामीशियम जो है वो यूग्लिना की तरह झील, नदी, पोखरा, तालाब आदि जलों में रहता है। मतलब कि यूग्लिना भी पानी में रहता है और हमारा पैरामीशियम भी पानी में ही रहता है। तो ये इसमें जो दिया है, और ये जो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर का मतलब जैसे मिनरल वाटर होता है और सी वाटर होता है। सी वाटर का मतलब जो होता है वो समुद्र होता है, वो जो कि खारा पड़ता है, उसमें ये लोग नहीं होते। और मिनरल का मतलब जो होता है वो गंदा, जैसे कचरा वगैरह जहाँ ज्यादा रहता है वहां रहते, तो उसमें भी नहीं रहते। कचरा का मतलब जहाँ पानी हमेशा गंदा रहता है वहां भी नहीं रहते। फ्रेश वाटर का मतलब पानी रहे, तालाब वगैरह जो होता है वो साफ पानी होता है, मगर उसमें ये लोग वास करते हैं, जो कि ना तो सी वाटर खारा पानी होता है ना तो कचरा की तरफ पानी होता है। तो उसमें ये लोग रहते हैं, पैरामीशियम और यूग्लिना भी। तो पैरामीशियम का जो आकार होता है वो आकार होता है वो आदमी का तलवा और स्लीपर, मतलब कि आदमी का एक पैर जो होता है वो उसी सेम आकार की जो चप्पल होता है उसी के आकार तक बिल्कुल शरीर होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 0.3 मिलीमीटर होती है। मतलब कि ये ऐसा है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। इतना ये छोटा होता है कि इसको बगैर माइक्रोस्कोप का नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए ये जो होता है वो 0.3 मिलीमीटर होता है। हल्के लंबे और हल्के भूरे या पीले कलर का होता है, मतलब कि लंबा भी होता है हल्का, इससे 0.3 मिलीमीटर से लंबा भी होता है, और साथ में हल्के भूरे रंग का भी होता है और पीले रंग का भी होता है। तो ये इनके जो कलर हैं वो दो कलर के होते हैं, या तो पीले होंगे या तो हल्के भूरे कलर के होंगे। और साथ में जो हमने तीसरी पॉइंट बनाई है, शरीर पर महीन क्षुद्र लचीले पेलिकल, जैसे हमने यहाँ पेलिकल लिखा है। पेलिकल का मतलब होता है ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे ये पानी वगैरह लेते हैं, इनकी संख्या जो होती है 10,000 से 14,000 तक होती है। इसका मतलब कि जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का गोल होता है, उसी प्रकार से जो होते हैं 10 से 14,000 सूक्ष्म, समझ में आ रहा है, 14,000 तक होते हैं ये जो होते हैं पेलिकल। इतना क्लियर हुआ। और जो दूसरी टॉय रोमाग जो होता है वो हमने पहले भी कहा था सीलिया। इनमें जो रोमाग होता है बाहर की तरफ निकला होता है, इसके द्वारा ये पैरामीशियम जल में तेजी से तैर सकते हैं। मतलब पहले हमने ही कहा था ये जो सीलिया है रोमाग के नाम से जाना जाता है, ये सीलिया और रोमाग जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, जैसे कि हम लोग पैर के सहारे चलते हैं। सीलिया जो होती है वो रोमाग
ये जो बाहर की तरफ निकली है इसी के द्वारा वो लोग चलते हैं। इसका काम जो होता है वो एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाना ही सीलिया का यानी रुमाल का काम होता है। ठीक। और तीसरी पॉइंट जो है अधरतल पर एक लचीले परिमुखी पांच। परिमुखी का मतलब जो होता है ये जो हमने ये गोलाकार बनाया है हल्का सा, ये परिमुखी होता है। ठीक। इसमें जो होता है ये चौड़ी प्रकार की होती है, मुख्यतः ब्रह्म महाकोशिका द्वारा खुलती है। मतलब ये जो भोजन करता है ये इसी से खुलता है। चाहे जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है जीवन होता है। तो इसमें जो ये बना है इसी के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कौन? पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसी प्रकार से ये भोजन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा डायग्राम है पैरामीशियम का, ये हमारा नोट्स है और इसी से हम लोग जो है वो पैरामीशियम को समझते हैं, क्योंकि हल्के भूरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है और साथ में ही ये जो होते हैं इसके क्या होते हैं, पेलिकल जो होते हैं जिससे ये लोग भोजन वगैरह करते हैं, मतलब छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसी से ये लोग वो कॉलोनी फॉर्म में होते हैं। इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो है ये इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म विभेदित होते हैं। इक्टोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्म होते हैं वो विभेदित होते हैं आधार कणिकाओं के बीच बीच में। ठीक है। आधार कणिकाओं के बीच बीच में ये विभेदित होते हैं और इनका जो न्यूरोमीटर होता है, न्यूरोमीटर मतलब जो होता है इनको ऑपरेट करता है, ये चलाता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को हमारा माइंड चलाता है उसी प्रकार के पैरामीशियम को जो होता है वो न्यूरोमीटर चलाता है। ठीक। अब बात करते हैं इक्टोप्लाज्म की अनेक दिखाएं एवं अग्र, मतलब ये जो ऊपरी तरफ होता है और एक निचली तरफ होता है, ये एक अग्र होता है, दूसरी पश्च होता है। मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जो होता है वो कुंचनशील। कुंचनशील जो होता है वो स्टार नुमा जो दिख रहा है वही होता है हमारा कुंचनशील। ठीक। लघु केंद्रक मतलब कि जहाँ से ये खाया हुआ भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं या बाहर निकालते हैं, वही होता है हमारा लघु केंद्रक। लघु केंद्रक। ठीक है। अमीबा की भांति, अमीबा की तरह जो होता है वो पैरामीशियम में भी होता है। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो पूर्ण भोजी होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो पूर्ण भोजी होते हैं। ठीक। भोजी होते हैं आदि अंतर्ग्रहण पाचन के प्रत्येक खाद्य धानी को कोशिकांगता से बहिष्कार करते हैं। मतलब ये इन्हीं से जो होता है वो अपना खाया हुआ भोजन क्या करते हैं, आउट ऑफ बॉडी मतलब शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। यही है हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर और पैरामीशियम का डायग्राम। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया पैरामीशियम के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।